आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, हर साल की तरह इमसाल भी बड़ी शान व शौकत के साथ जश्न बदरुद्दीन शहबाज़ी मनाया जा रहा है। 11वीं शरीफ का महीना भी चल रहा है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निस्बत भी है। बाहर जितने हजरात अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वो अगर कम से कम महफिल पाक में आ जाएं तो कुछ हजारों नहीं, लाखों नहीं, सैकड़ों नहीं, चंद ही बातें अगर सुन लें, उनमें से एक बात अगर याद हो जाए तो इंसान की दुनिया और आखिरत संवर जाए। आइए सबसे पहले अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। उलमाए किराम की लिस्ट बहुत लंबी है। ख़ास जो मुकर्रिर बाहर से तशरीफ़ लाए हैं वो अभी अनकरीब स्टेज पे तशरीफ़ लाएंगे। आप हजरात को मखसूसन उन्हीं का बयान सुनना है। हमारी बातें हमेशा आप समाअत करते हैं। मैं तो ख़ास एक बात ही कहूँगा कि अगर एक बात पल्ले में बांध कर या ले करके जाएंगे तो ये जलसा कामयाब है। कहीं महफिल मीलाद पाक हो रही थी, आने वाला कोई आया, आकर के बैठ गया तो आलिम दीन बयान फरमा रहे थे कि किन चीजों से तयम्मुम जायज है और किस चीजों से तयम्मुम नहीं होता। तयम्मुम उसको कहते हैं जहां पानी नहीं होता वहां तयम्मुम किया जाता है पाक मिट्टी से। जो आग से पकी हुई चीज है उससे तयम्मुम नहीं होता। जैसे पक्की ईंट है, सीमेंट है, चूल्हे की राख है, इनसे तयम्मुम नहीं होता। पाक मिट्टी हो, गिरदो गुबार हो या बालू रेत हो या कपड़े के ऊपर कोई गुबार लगा हुआ हो, उससे तयम्मुम में सिर्फ लंबे चौड़े इतने फर्ज नहीं है, सिर्फ 3 ही फर्ज हैं। पानी नहीं है तो नमाज अदा करनी है। पानी है भी सही लेकिन कब्जे से बाहर है। जैसे तालाब भरा हुआ है, तालाब के किनारे शेर बैठा हुआ है, अगर जाऊंगा तो जान को खतरा है। दुश्मन है, तालाब के किनारे तलवार लेके बैठा है, नहीं आने देता। तो ऐसी सूरतों में इस्लाम में तयम्मुम करके नमाज अदा करने का हुक्म है। अब साहब आलिम दीन बयान कर रहे थे कि चूल्हे की राख से तयम्मुम नहीं होता। एक शख्स ने यह मसला एक ही याद रखा, बस कहा चूल्हे की राख से तयम्मुम नहीं होता। उस मसले को याद रखा, 100 दिन पूरे हो गए, बाकी कुछ उसको आता जाता नहीं था। बेचारे को कब्र में दाखिल किया गया। मुनकर नकीरा है का मर रब्बू का मैं कुछ नहीं जानता हूं, राख से तयम्मुम नहीं होता। मां दीनों का दीन क्या है का मुझे पता नहीं, राख से तयम्मुम नहीं होता। उसने मसला सुना ही था एक ही, उसको याद रखा। का मा कुंत तकुल फी हक हाजिर रजुल नबी पाक के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तू क्या कहता है? तो कहता मुझे मालूम नहीं,
राख से तयम्मुम नहीं होता। तीनों सवालों का जवाब में एक ही जवाब दिया। फरिश्ते गए अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार आलम वो तेरा बंदा है जो तेरे बारे में पूछा, तेरे दीन के बारे में पूछा, तेरे नबी की शान के बारे में पूछा, तो वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, राख से तयम्मुम नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आई। मेरा रब फरमाता है अब फरिश्तों जाओ उसे कह दो कि तुम मेरे महबूब की शरीयत पाक का एक मसला अपने दिल में लेकर के आए हो, इसीलिए खुदा ने तेरी अगली और पिछली सारी गलतियां खताएं माफ कर दी, सारी खताएं माफ कर दी। तो नुक्ते नवाज है, मेरा रब नुक्ते नवाज है। अगर एक नेकी रब की बारगाह में मकबूल हो गई और पसंद आ गई तो बेड़ा पार है। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम तूर सीना पहाड़ पे तशरीफ ले जा रहे थे। एक शख्स रास्ते में बड़ा मोटा तगड़ा 50-55 बरस की उम्र का बैठा हुआ था। कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहां जा रहे हो? का तूर सीना पहाड़ पर अल्लाह के नूर का दीदार करने के लिए जा रहा हूं। का अल्लाह का दीदार करने के लिए जा रहे हो तो मेरा एक सवाल है। का क्या सवाल है? का एक ही सवाल पूछ के आना कि मैं खुदा को याद हूं या मुझे खुदा भूल चुका है। का क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा कि बचपन में, जवानी में, अब बुढ़ापे के आलम के करीब आया हूं, न तो मेरी बॉडी में कुछ फर्क हुआ है, न खाने में फर्क हुआ है, मोटा होता जा रहा हूं, न मुझे कभी बुखार आया, न कभी पेट में दर्द हुआ, न सर में दर्द हुआ, न कभी कोई बीमारी हुई, न कोई ऐसी कोई लाख बीमारी मुझे महसूस हुई। आज तक मेरा सर भी नहीं दुखा। क्या मैं खुदा को याद हूं कि नहीं हूं, इस बारे में मुझे मेरे बारे में आप पूछ करके आना कि मैं फलां शख्स रास्ते में मिला था, उस शख्स ने ये कहा है कि मैं अल्लाह को याद हूं कि नहीं हूं, इस बारे में पूछवाया गया है। अल्लाह क्या जवाब देता है? हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम दीदार करने के लिए गए, 40 दिन रहे, उसके बाद में वापस लौटे तो वो शख्स रास्ते पे बैठा हुआ था। कहा हुजूर वापस लौट करके आए हो, मेरे बारे में पूछा? कहा हाँ पूछा। कहा क्या जवाब मिला? कहा जवाब यही मिला है तुझे न कभी बुखार आया, न पेट में दर्द हुआ, न कभी कोई बीमारी लायक हुई, न कोई ऐसा मर्ज लायक हुआ, तो मोटा ही मोटा होता जा रहा है, तेरी बॉडी बढ़ती जा रही है, इस तरीके से तेरे जिस्म पे चर्बी चढ़ती जा रही है और खाना बराबर खाता जा रहा है। तो खुदा को याद है, अल्लाह को याद तो है, लेकिन तुझे कयामत के दिन हिसाब व किताब होने के बाद तुझे जहन्नुम में डाला जाएगा, तुझे जहन्नुम में डाला जाएगा। वो उठा, उठ करके उछला और कूदा, चाहे जहन्नुम में डाले, चाहे जन्नत में डाले, चाहे आग में डाले, चाहे पानी में डाले, चाहे कहीं भी डाले। अरे मैं रब को याद तो हूं, रब को याद तो हूं। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम बस इतना ही कहना था कि मुझे चाहे कहां भी कहीं भी डाले और मुझे मर्ज आए या ना आए, बीमार हूं या ना हूं, पेट में दर्द हो या ना हो, सर में दर्द हो या ना हो, बीमारी लायक हो या ना हो, चाहे तंदुरुस्त रखे चाहे बीमार रखे, चाहे मुझे जहन्नुम में डाले चाहे जन्नत में डाले, मेरा रब मुझे याद तो करता है। कहाँ याद है तू, इसीलिए तो तुझे मोटा किया जा रहा है, तुझे जहन्नुम में डाला जाएगा। कहीं भी डाले वो उसकी मर्जी। परवरदिगार आलम ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही भेजी, क्या है मूसा खुशखबरी सुना दो, वो उछला कूदा है और इस बिना पर कि मैं उसे याद करता हूं, इस बिना पे वो खुशी में उछल कूद करके ऊपर नीचे हुआ, मैंने उसे जन्नत की बिशारत दे दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। मुझे उसे जन्नत अता कर दी और तुम उनको बिशारत सुना दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पलट करके कहने लगे कि तू उछला और कूदा और खुशी की, इस बिना पर अल्लाह ने तुझे जन्नती बना दिया,
तो कहा कि आपने तो बिशारत दी थी कि तुझे जहन्नुम में डालेगा। कहा हाँ हाँ, तू अगर रोता और इस तरीके से जो है वो गमगीन होता और इस तरह से तू जमीन के ऊपर लेट जाता तो तुझे जहन्नुम में डालता, लेकिन तू उछला और कूदा और ये लफ्ज कहा कि चाहे कहीं भी डाले, जहन्नुम में डाले, चाहे जन्नत में डाले, पानी में डाले, चाहे आग में डाले, मुझे शेर खाए, चाहे और कोई मुसीबत आ जाए, चाहे बीमारियां आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा रब जहां चाहे वहां डाले। याद तो रखता है ना मुझे। बस यही एक ही नुक्ता रब्बे करीम को पसंद आ गया और उसे बख्श दिया, उसे जन्नती बना दिया। तो दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है कि मेरा रब नुक्ते नवाज है। कोई एक नेकी अगर पसंद आ जाए तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। जितने भी अक्सर लोग बैठे हैं, इनसे हम अगर आज की तारीख में पूछें कि आप मुरीद किसके हैं, कौन आपका पीर है, किस खानदान से आप मुरीद हैं, तो कहेंगे हम तो खुद सैयद हैं। काहे कि मुरीद हम बने, किसके हम मुरीद बने? क्या सैयद गौसे आजम नहीं है? हसनी हुसैनी गौसे आजम सैयद नहीं है? गौसे आजम का भी पीर है। गरीब नवाज हसनी हुसैनी सैयद नहीं है? ख्वाजा उस्मान हारूनी पीरो मुर्शिद है। आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत नहीं है? महारेरा शरीफ के मुरीद हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इतनी बड़ी हस्ती नहीं है, वो भी मुरीद हैं। कोई भी दुनिया में बुजुर्गी जिनको जो कुछ मिला है वो मुर्शिद के दर से मिला है। अब कहेंगे मौलाना कहां कुरान में लिखा हुआ है कि मुरीद बनो? 26वां पारा सूरे अल फतह उठा करके देखो। मेरे आका ने हुदैबिया के मैदान में सहाबे किराम से बैत ली थी और मुरीद बनाया था कि जिनको मक्का की सरजमीन पे चलना है, मुकाबला करना है, उम्रे के लिए जाना है, काबे का तवाफ करना है, गिलाफे काबा चूमना है, सफा मरवा में सही करनी है, वो आज मेरे हाथ पे बैत कर ले। मुस्तफा जाने रहमत के हाथ पे 1500 सहाबे किराम ने हुदैबिया के मैदान में बैत की। सूरे अल फतह में 26वें पारे में मेरे रब ने ये पूरा बयान फरमाया है सूरे अल फतह के अंदर कि मुरीद होना, बैत करना। जब बैत कर ली सहाबे किराम की, सहाबे किराम में से एक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने जो सरकार उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु को मक्के की सरजमीन पे पहले भेजा है, उन्होंने तो बैत की नहीं, उन्होंने तो बैत की नहीं। उस्मान गनी जब आएंगे, जब बैत करेंगे, या फिर बैत की नहीं है, वो तो बगैर बैत के रह गए। तो मेरे आका ने फरमाया ये मेरा हाथ है, ये उस्मान गनी का हाथ है, ये उस्मान गनी मेरे हाथ में हाथ देकर मुरीद बन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मकसद ये है कि मक्के की सरजमीन पर उस्मान गनी है और हुजूर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मैदान में है। कहा ये मेरा दाहिना हाथ और ये बायां हाथ उस्मान गनी का हाथ, हाथ में हाथ देकर के बैत की मुरीद बनाया। तो मुरीद बनना, पीर बनाना और मुरीद बन करके जिंदगी गुजारना, अच्छाई की तरफ चलना, ये हमारे गौसे आजम व बुजुर्गान दीन ने जो है वो हमें पैगाम दिया है। आइए हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु को महबूबे सुबहानी कहते हैं और दिल्ली की सरजमीन पर हजरत महबूबे इलाही आराम फरमाने वाले आराम फरमा रहे हैं। हजरत महबूबे इलाही की बारगाह में अमीर खुसरो, कुछ तो कहते हैं बादशाह गुजरे हैं, कुछ तो कहते हैं बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं। अमीर खुसरो आए, आकर के कहने लगे हुजूर मुझे मुरीद बनाइए। अमीर खुसरो हजरत महबूब इलाही के मुरीद बने। मुरीद बनने के बाद में आपने फरमाया कि मुझे किसी और बुजुर्ग हस्ती की बारगाह में भेजोगे कि आपकी बारगाह में रखोगे? कहा जाओ, बू अली शाह कलंदर पानीपत की सरजमीन पर बू अली शाह कलंदर बुजुर्ग हैं, वो हल्का शरीफ कराते हैं। हल्का शरीफ क्या कराते हैं?
हल्का शरीफ उसको कहते हैं जो चारों तरफ बैठ जाएं, गोल दायरा बनाकर बीच में पीर साहब बैठते हैं। वो पानी पढ़ के छांटे मारते हैं मुरीदों पर और सबको जिक्र शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। सबको जिक्र शुरू हो जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह, सबको जिक्र शुरू हो जाता है। किसी को पता नहीं कि कहां हूं मैं। उस महफिल में चले जाओ। अमीर खुसरो आए पानीपत की सरजमीन पर। इशा की नमाज के बाद में बू अली शाह कलंदर ने हल्का शरीफ लगवाया। जब हल्के शरीफ में रहने वाले रहते हैं और बैठने वाले बैठते हैं तो वो क्या देखते हैं? हल्का शरीफ तो कराने वाले पीरो मुर्शिद, लेकिन जाते हैं मदीने की सरजमीन पर। क्या बात। सुभान अल्लाह। अमीर खुसरो कह रहे हैं जब हम हल्के में बैठे और हल्का शरीफ में जिक्र शुरू हुआ तो ऐसा महसूस हुआ कि मदीने की सरजमीन है, हुजूर तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। सरकार कायनात तशरीफ फरमा है। और जब हल्का शरीफ पूरा हुआ तो बू अली शाह कलंदर ने कहा, अमीर खुसरो तुम्हारा पीर तो इस जमात के अंदर नहीं है, तुम्हारा पीर तो इस जमात के अंदर नहीं था। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में मजार है, वो आपके पीरो मुर्शिद इस महफिल में नहीं है। थोड़ी ऐसे दिल में तकलीफ हुई, आप वहां से चले, दिल्ली की सरजमीन पे आए। आपने पूछा अपने पीरो मुर्शिद से, हुजूर रात को इशा की नमाज के बाद बू अली शाह कलंदर ने जब हल्का शरीफ लगवाया, बड़ी बड़ी हस्तियां थी, बड़ी बड़ी खानकाहों के बुजुर्गान दीन थे, आपको हमने नहीं देखा और मेरी नजर क्या देख सके, आप कहां थे। लेकिन बू अली शाह कलंदर ने मुझे कहा हल्का शरीफ के बाद कि आए अमीर खुसरो तेरा पीर इस हल्के शरीफ के अंदर नहीं है। तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई और इस तरह से सदमा हुआ, क्या आप नहीं थे? का आज शाम को और जाना, आज शाम को हल्के शरीफ में और भी जाना। दूसरी रात भी गए तो यही माहौल हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और हल्का शरीफ हुआ। लेकिन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारे में अमीर खुसरो को बू अली शाह कलंदर ने कहा कि तेरा पीर नहीं है आज भी, और वापस तशरीफ लाए। कहा आज भी आप नहीं थे, कहा कल शाम को और जाना। तीसरी रात जब गए, हल्का शरीफ हुआ, पहली एक मंजिल है, उस मंजिल में कहा कि जब जाऊं तीसरी रात तो आप नहीं हो तो मैं किसे पूछूं? पूछूं किसको? कहा कि बू अली शाह कलंदर को पूछने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ के खुद हुजूर पाक को पूछना कि या रसूल अल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद कहां हैं। हुजूर पाक को पूछना। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो को कह रहे हैं कि हुजूर को पूछना मेरे बारे में। जब हल्का शरीफ हुआ और हल्के शरीफ के बाद में पूछा या रसूल अल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद कहां हैं? कहा ऊपर वाली मंजिल में। जब ऊपर वाली मंजिल में गए तो वही की वही हल्का शरीफ की महफिल उस नीचे वाली मंजिल से कम थे, उनमें ज्यादा यहां नीचे थे, आधे लोग और दूसरी मंजिल में थे। तो वहां भी हुजूर पाक को जब देखा तो सरकार कायनात को पूछा या रसूल अल्लाह यहां भी मेरे पीरो मुर्शिद कहां हैं? कहा और तीसरी मंजिल पे जाओ। जब तीसरी मंजिल पे गए तो वहां भी दीन सरकार कायनात मौजूद। वहां पूछा या रसूल अल्लाह इनके दरमियान में भी मेरे पीरो मुर्शिद नहीं है? कहा कि चौथी मंजिल में जाओ। जब चौथी मंजिल में गए तो वहां भी सरकार कायनात खुद और कुछ औलिया अल्लाह मखसूसीन बुजुर्गान दीन वो मौजूद है, हल्का शरीफ हो रहा है। कहा कि यहां भी इनमें भी मेरे पीरो मुर्शिद मौजूद नहीं है। कहा पांचवी मंजिल में जाओ। जब पांचवी मंजिल में गए तो वहां भी नजर नहीं आए। छठी मंजिल में भेजा, वहां भी नजर नहीं आए। सातवीं मंजिल में गए तो तीन ही शख्स थे और चौथे हुजूर पाक थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तीन शख्स थे,
चौथे सरकार कायनात खुद थे। हुजूर तशरीफ फरमा है, दाहिनी तरफ एक बुजुर्ग, बाईं तरफ दूसरे बुजुर्ग और सामने तीसरे बुजुर्ग। हुजूर सामने तशरीफ फरमा है। अमीर खुसरो ने पूछा, हुजूर मेरे मुर्शिद कहाँ हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया? कहा कि ये सामने बैठे हैं, यही तेरे पीरो मुर्शिद है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। देखा और कह रहे हैं कि मेरी आंख खुल गई और हल्के शरीर में वजद में था, आंख खुल गई। पहुंचे हुजूर महबूब इलाही की बारगाह में कि हुजूर आपका तो मकाम बहुत ऊंचा है, न पहली मंजिल में, दूसरी मंजिल में, न तीसरी मंजिल में, न चौथी मंजिल में, न पांचवी मंजिल में, न छठी मंजिल में, सातवीं मंजिल में आप और दो बुजुर्ग और सरकार कायनात मौजूद थे, चार ही थे। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि जो दाहिनी तरफ बुजुर्ग बैठे थे वो और बाईं तरफ बैठे थे, मालूम है वो कौन थे? कहा हुजूर ये मुझे पता नहीं कौन थे। कहा दाहिनी तरफ बैठने वाले सरकार गौसे आजम थे और बाईं तरफ बैठने वाले सरकार गरीब नवाज थे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और सामने हुजूर की जो है वो जात मौजूद थी और मैं हुजूर के सामने बैठा हुआ था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का मकाम वो है। कहा कि मुरीद बन करके रहो तो सच्चे बन के रहो, और पीरो मुर्शिद का इम्तिहान लेने के लिए मुरीद बने हो तो मुरीद बनने की कोई जरूरत नहीं, तू तेरे घर पे चला जा। कहा नहीं नहीं, सिर्फ आपका मकाम जानना था कि गौसे आजम का मकाम क्या है, गरीब नवाज का मकाम क्या है, महबूब इलाही का मकाम क्या है। मकाम वो है कि सातवीं मंजिल में मुस्तफा तशरीफ फरमा है, वहां गौसे आजम भी है, गरीब नवाज भी है, महबूब इलाही भी। ऐसी बुजुर्ग हस्तियां जो जिन बुजुर्गाने दीन से वाबस्ता हैं, मुरीद बनते हैं तो खुदारा बख्शिश चाहते हो, भलाई चाहते हो, अच्छाई चाहते हो, रोजी में बरकत चाहते हो, जिंदगी चाहते हो तो पीरो मुर्शिद का दामन थाम लो, बुजुर्गाने दीन का दामन थाम लो। तो आप भी ये कहेंगे, कहां कुरान में लिखा हुआ है? मैंने जो आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों का दामन थाम लो, सच्चों का दामन थाम लो, सच्चों के हाथ में हाथ दे दो। अब कहें हम तो मर्द तो हाथ दे करके मुरीद बन जाते हैं, औरतें कैसे मुरीद बने? तो औरतों को उनका साफा और उनके तौलिए, उनकी चादरें फेंक करके मुरीद करवाया जा रहा है, जैसे अजहरी मियां साहब किबला करवाते हैं और दीगर बुजुर्गान दीन भी करवाते हैं। तो इसी तरह औरतें उन चादर को पकड़ लेती हैं, बुजुर्ग सुजरा शरीफ पढ़ते हैं और अल्लाह के महबूब बंदे से जिसकी निस्बत और वाबस्ता हो जाती है तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। दुनिया में जब भी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे किसी भी पीर का मुरीद कहीं भी मुझे पुकारेगा, या गौस अल मदद, मैं उसको आधी रात के वक्त में क्या और दोपहर में क्या, कहीं भी कोई पुकारेगा मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा, मैं उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मदद करने के लिए जब पहुंच जाएंगे तो सरकार सिद्दीक अकबर का मकाम, फारूक आजम का मकाम, उस्मान गनी का मकाम, अलीउल मुर्तदा का मकाम, हसनैन करीमैन का मकाम, सहाबा किराम का मकाम, बुजुर्गान दीन बड़ी बड़ी हस्तियों के मकाम और सरकार कायनात खुद जात का मकाम क्या है। जिसको पुकारना है वो दिल से पुकारो ताकि किसी की फरियाद सुनकर अल्लाह के महबूब बंदे हमारी मदद कर सकें। एक छोटी सी बात कह के मैं रुखसत हो जाऊंगा। एक गरीब इंसान बारगाहे गौसियत में हाजिर हुआ, या हुजूर गौसे आजम मैं परेशान कुन हूँ, कमा कमा करके थक गया, सुबह को लाता हूँ शाम को नहीं, शाम को लाता हूँ सुबह को नहीं, मेरी रोजी में बरकत नहीं, मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं, मेरी कोई नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत
या रसूल उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत कब्र में भी आएंगे। इसीलिए ये न अकड़ में रहे, कोई घमंड में न रहे, कोई तकब्बुर में न रहे। मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो पैसे वाला हूं, मैं तो सैयद हूं, मैं तो खान हूं, मैं तो पठान हूं, मैं तो वो हूं। किसका मुरीद बनूं? अरे तुम गौसे आजम की जात से बढ़कर नहीं हो, गरीब नवाज की जात से बढ़कर नहीं हो, आला हजरत की जात से बढ़कर नहीं हो। इसीलिए उन बुजुर्गारे दीन ने भी अपने पीरो मुर्शिद के हाथ में हाथ दे करके ये रास्ता हमें बताया है कि इनसे वापसता रहोगे तो दुनिया और आखिरत तुम्हारी संवरेगी, वरना न तुम्हारे ईमान सलामत रहेंगे और न अकीदे रहेंगे। इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों। ईमान वालों से कहा है, बेईमानों से कोई मतलब नहीं है। बेईमान तो बहुत हैं दुनिया में, उनको कोई वास्ता ही नहीं है पीरो मुर्शिद से। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों का दामन थाम लो, बेड़ा पार है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीजें है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। जो कुछ बोलने में गलती हुई हो तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।